नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें इस ऑपरेशन की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, टीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। अमित शाह ने मीटिंग के दौरान जंग के हालात के बीच सुरक्षा का जायजा लिया। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शामिल रहे। साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी पहले से ही हाई अलर्ट पर है और कई एजेंसियां शाम 4 बजे मॉक सुरक्षा अभियान करेंगी। अधिकारी ने कहा कि हमने प्रमुख स्थानों पर अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और किसी को भी कानून व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टीमें महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रख रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि क्षेत्र में कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन तनाव कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के हवाई हमलों पर टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले महीने पहलगाम में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब देने के लिए सही तरीका चुना है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी सैन्य या नागरिक क्षेत्र की बजाय आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्रों पर बमबारी की और हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को क्षेत्र छोड़ने की जरूरत नहीं है। कतर ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है और इस संकट का राजनयिक समाधान निकालने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान पोस्ट किया। बयान में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर कतर चिंतित है और दोनों देशों से आग्रह किया कि वह इस संकट का हल राजनयिक तरीके से खोजें। कतर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के लिए बातचीत के रास्ते खोलने पर जोर देना चाहिए। दोनों देशों को सकारात्मक बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के हवाई हमले को अफसोसजनक कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वे मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वे दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोनों देशों से शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने की अपील की जो स्थिति को और जटिल बना सकती हैं। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत के हमले में संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। इस बारे में जैश ए मोहम्मद की ओर से बुधवार को एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि मृतकों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। जैश ए मोहम्मद ने यह भी कहा कि हमले में मसूद अजहर के 3 करीबी सहयोगी और उनमें से एक सहयोगी की मां की मौत हो गई। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद पर हमले में मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हुई है। बता दें कि फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर में एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था, जिसमें 40 सैनिकों की मौत हो गई थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष भारतीय सैन्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि सीमा पार से गोलीबारी में मरने वाले आम भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसके अलावा 32 लोग घायल हुए। ये सभी मौतें भारत और पाकिस्तान के बीच पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के करीब हुई हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा मिसाइल हमले किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। वहीं भारतीय सेना भी बराबर जवाबी कार्रवाई कर रही है।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उस बैठक में हम अपनी ओर से सुझाव देंगे। राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, फिर मैं दोबारा कहता हूं कि सरकार जो फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंक की घटनाएं हो रही हैं और जड़ से खत्म करने के लिए जो निर्णय लेना चाहे, पार्टी सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। भारत की सुरक्षा को लेकर कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हमें अपनी सेना और सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। उनकी वजह से हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अखिलेश ने साथ ही ये भी संकेत दिए कि उनकी पार्टी सर्वदलीय बैठक में अग्निवीरों का मुद्दा उठा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से जो सुझाव होगा वह हम देंगे। सुझाव हम यहाँ तक देंगे कि कुछ लोग कहते थे कि यह नए तरीके का दौर है और फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी और अग्निवीर व्यवस्था लाए, तो अब वही लोग परंपरागत तरीके क्यों अपना रहे हैं। हम लोग अपने सुझाव रामगोपाल यादव के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे। लाइव लॉ के मुताबिक उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी है। बता दें कि लखनऊ में पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि पहलगाम हमले के मद्देनजर एक खास समुदाय को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर उनके भड़काऊ पोस्ट से देश की एकता को नुकसान पहुंच सकता है। हजरतगंज पुलिस ने कहा था कि शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां और वीडियो साझा किए जो न केवल शहीदों के बलिदान पर सवाल उठाते हैं, बल्कि धर्म और जाति के आधार पर समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने वाले हैं। आरोप था कि नेहा सिंह राठौर बार बार ऐसे बयान दे रही हैं जो देश विरोधी माने जा रहे थे और ये बयान पाकिस्तान की मीडिया में भी वायरल हुए। बताया गया कि पाकिस्तान में इन पोस्ट का प्रयोग भारत की छवि धूमिल करने के लिए किया गया। वहीं इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया था। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि भाजपा का IT सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसीलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग कर भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर हुए हमले के बारे में मीडिया को जानकारी दी। प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत के सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की रात को 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इन्हें बर्बाद किया गया। कर्नल सोफिया ने दावा किया कि पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था। उन्होंने बताया कि ये आतंकी ढांचे पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फैले हुए हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत ने सीमा पार से हो रहे हमलों का जवाब देने और इनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर हमला किया है। प्रेस ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपी तुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था। इस हमले का मकसद जम्मू कश्मीर में सामान्य होती स्थिति को बाधित करना और इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। मकसद था इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए। इसके अलावा देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश भी की गई थी। विक्रम मिस्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के ढांचे को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। पहलगाम हमले में अपने पति को खोने वाली उड़ीसा की प्रियदर्शनी आचार्य ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया है और कहा कि आतंकवादी अब मानव जीवन का मूल्य समझेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य के पति प्रशांत सतपथी 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों में शामिल थे। बालासोर जिले के ईशानी गांव में अपने घर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं बहुत खुश हूं और सरकार को इस तरह का साहसिक कदम उठाने के लिए धन्यवाद देती हूं। सेना के जवानों ने मेरे पति के शव के पास मुझे आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी और आज वही हुआ।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जानकारी दी है कि उन्होंने जिला कंट्रोलरों को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने सभी वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और जिला अधिकारियों के साथ प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लिखा कि मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट में बताया कि मैंने जिला कंट्रोलरों को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और उनके लिए भोजन, आवास, चिकित्सा और परिवहन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हम हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.